हेलो फ्रेंड, दिस इज योगेन। वेलकम टू माय लर्निंग चैनल सड्डी क्लास। स्वागत है दोस्तों आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सड्डी क्लास में। आज हम डिस्कस करते हैं मैथ में आज हम करते हैं परसेंटेज में देखते हैं कि हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो चलिए आइए कुछ नया सीख लेते हैं। परसेंटेज काफ़ी अच्छा चैप्टर है और बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। 2 नंबर का तो मिलता ही मिलता है, किसी भी एग्जाम में ले लो तो बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या होता है परसेंटेज। होता क्या है परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है पर प्लस सेंटेज। पर प्रत्यय हो गया ये, और सेंटेज मतलब 100 हो गया। मतलब प्रति 100 पर जो निकाला जाएगा वो प्रति 100 पर निकाला जाएगा। मतलब ये होता है, इसी से जाहिर होता है कि परसेंटेज है ये। अच्छा, एक बराबर होता है 100 के। आप ये ध्यान रखें, एक बराबर होता है 100 के। अब आता है 1/2। ये 100% के बराबर होगा एक। अच्छा, 1/2 होगा 50% के बराबर। 1/2 50% हो गया। अब आता है 1/3। 1/3 किसके बराबर होगा? तो 33 सही 1/3 के बराबर होगा ये। 1/4 हो गया 25% के बराबर। 1/6 1/6 होगा 1/6 होगा 2/3 के बराबर। 1/7 14 से ही 2/7 के बराबर। 1/8 12 से ही 1/2% के बराबर। 1/9 1/9 होगा 11 से ही 1/9% के बराबर। 1/10 होगा आपका 10% के बराबर। तो हम ये देख लेते हैं। अब आता है इससे और आगे। अच्छा, ये आए तो आए कैसे? तो अब इनको देखते हैं कि आए कैसे। तो 1/2 है तो 1/2 लिख लिया इंटू 100। 2 का अगर इसमें भाग देते हैं 100 में तो 50% निकलता है। तो ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन जो है इनको हमने बदला है परसेंटेज में। फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में चेंज किया है तो ये हमारे ये निकल के आते हैं। अगर हम इनको याद कर लेते तो क्या होता है, थोड़ा सा क्विक हो जाता है। तो आपके 20 से 30 सेकंड जो है खराब नहीं होंगे किसी को भी सॉल्व करने में। क्या है, 20 से 30 सेकंड खराब हो जाते हैं आराम से। 20 सेकंड तो खराब हो ही जाते हैं इसको करने में। क्या है कि 33 से अब 1/3 है। अब 1/3 लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम इसको परसेंटेज में चेंज करते तो इंटू 100 हो गया। अब 100 में 3 का भाग देते हैं तो 3 एकम 3 तिया 9 हो गया, बचा 1। 3 तिया 9 हो गया, बचा 1। तो ऐसे करके हमारा टाइम खराब होता है यहाँ पे। तो ये हमको टाइम खराब नहीं करना है इस जगह पे। सब कुछ वैसे यही है। 1 1 2 2 5 5 10 10 सेकंड हमको बचाने हैं, क्योंकि 10 सेकंड हमारे लिए एग्जाम में बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए ये हमको याद कर लेनी है और कैसे होते हैं वो भी देख लेने, क्योंकि एग्जाम में ये भी आता है कि ऐसे कैसे होगा। 1/3 दे दिया तो इसका परसेंटेज पूछेगा, उसका परसेंटेज कितना होगा? तो 33 से 1/3% होगा। तो अब होगा ऐसे। चलिए फिर आगे और कुछ देख लेते हैं। अब आता है 1/7 ले लेते हैं। 1/8 ले लिया हमने। 1/8 का कितना होता है? 12 से ही 1/2%। 1/8 का 12 से 1/2 12.5% होता है। तो अब अगर यहाँ पर दे दिया उसने 3/8, फिर क्या करेंगे हम? 3/8 दे दिया, फिर क्या करेंगे? तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है, अब 3 है यहाँ पर तो जब 12 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर 3 का करेंगे तो 12 3 36 तो ये हो गया। और 3/2% ये आ गया। क्या ये सही है? क्योंकि ये अंश है और ये हर है
तो अंश जो है हर से छोटा होना चाहिए। मोस्टली फ्रैक्शन में हमने देखा है अंश जो है हर से छोटा होगा, और यहाँ तो बड़ा है तो यहाँ एक बार और चला जाएगा, 2 या 2, तो बचा 1/2। तो 36 तो ये है, ये एक ये हो गया, तो 37 सही 1/2% हो जाएगा हमारा 3/8 का। 3/8 का 37 सही 1/2% हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, जरा कमेंट में कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो चलिए एक और देखते हैं, इसको हटाते हैं। क्योंकि क्या है कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाली। चलिए एक और करके देखते हैं। अब 3/8 लिया था, अब हम लेते हैं 4/8। अब 4 जब हम 8 लेंगे तो 4 1 4, 4 दूनी 8, तो 1/2 हो गया। 1/2 की वैल्यू कितनी थी? 50%। तो यहाँ से ये डायरेक्ट निकल आया। अब 4/8 का अब लेते हैं 5/8। 5/8 का सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमने 5/8 है, तो 1/8 का वैल्यू कितना था? 1/8 का वैल्यू था हमारा, 1/8 का वैल्यू था 12.5%। अब 5/8 का कितना होगा? तो 12 पहिए 60, तो ये हो गया, तो 5/8 ये हो गया, तो 60 से ही 5/8% हो गया, ये हमारा आंसर हो जाता है। 5/8 कहाँ है? 1/2 होगा, तो 5/2 ये हो गया, और 2 2 या 4, तो 62 सही 1/2, 62.5% हो गया हमारा 5/8 की वैल्यू। 5/8 की वैल्यू हमारी 62.5% हो जाती है। चलिए आगे कुछ देखते हैं। मार्कर थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो इसको चेंज कर लेते हैं, इसको हटाते हैं। अच्छा दोस्तों, एक और बात है कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, प्लीज आप पूरा देखिए, क्योंकि एंड तक देखिए। क्योंकि क्या है कि एंड तक जो सब कुछ जो होता है वो एंड तक होता है। शुरू से आप एंड तक किसी चीज को देखते हैं तो ज्यादा बेटर होता है, तब ज्यादा अच्छा समझ में आता है। और कमेंट करके बताएं कि ये प्रॉब्लम आती है आपको, तो वो भी सॉल्व की जाएगी। अब आता है 36%। 36%, 36% को हमको भिन्न में बदलना है। इसको किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो परसेंटेज अगर ये चिन्ह आता है तो इसका 100 होता है, ये इसकी वैल्यू 100 होती है। तो अब यहाँ 36 आया है, तो 36/100, तो 9 बार कट गया 4 से, यहाँ से 25 बार कट गया, तो बराबर 9/25। ये हमारा आंसर हो गया, 9/25 आंसर हो गया। दूसरा आता है हमारा 160%। 160% को हम क्या लिख सकते हैं? 160/100, 0 से 0 कैंसिल, और 2 से 8 बार, 2 से 5 बार, तो अब कितना आएगा? 1 बार 3/5, तो 1 से ही 3/5, ये हमारे आंसर आ गया। 1 से ही 3/5 ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है? 0.06%। 0.06%। अब क्या करेंगे? तो 0.06/100, पॉइंट हटाएंगे, 2 अंकों बाद दशमलव लगा हुआ है। कितने अंकों बाद लगा है? 2 अंकों बाद लगा हुआ है, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ से दोनों जीरो हमारी खत्म हो जाएंगी, तो हमारा कितना हो जाएगा? 6। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये था पहले कुछ ऐसा था, दिख रहा होगा आपको रेड, और मेहनत यहाँ से दिख रही है कि ये ब्लैक हो गया। ये सारा मार्कर का कमाल है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको परसेंटेज 0 से लेके 100 तक आपको कारगर रहेगा। अच्छा, पूछा बहुत जाता है इससे। अब आता है दशमलव में बदलना। जैसे कि 24% दिया हुआ है, 24% दिया हुआ है, तो 24% को दशमलव में जब हम बदलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? तो हमारा आ जाएगा
24/100 हो जाएगा जी। तो जब हम इसको दशमलव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, जितने नीचे जीरो होते हैं, जितने नीचे जीरो है उतने ही अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ नीचे कितने जीरो हैं, 2, तो 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.24। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे अगर 36 लेते हैं, हमारा 36% हो जाता है, तो 36/100, तो यहाँ 2 जीरो है, तो 2 के बाद दशमलव लगेगा 0.36, आपका ये आंसर हो गया। चलिए कुछ और आगे देखते हैं। अब 11/2, क्या 11/2 को परसेंटेज में बदलो, को दर प्रतिशत में बदलो, दर प्रतिशत में बदलो। ये क्वेश्चन आता है हमारा, 11/2 को दर प्रतिशत में बदलो। तो 11/2 तो हो ही गया, क्या हो गया, 11/2 तो हो ही गया। अब क्या दर प्रतिशत में बता रहा है, तो दर प्रतिशत मतलब 100 हो गया। अब 2 से अगर 50 में 100 काटते हैं तो 50 बच जाएगा, तो 11 पन्ना 55 हो गया, तो 550 हो गया। 11/2 नहीं है, 11/12 है यहाँ पे, 11/12 को, तो 11/12 तो हो ही गया, इंटू 100 हो गया। अब कितना हो गया, 1100 हो गया, 1100/12। अब ये कितने बार जाएगा, 9 बार, बचा 12, 1 12 बचा 8/12, और 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 91 सही 2/3% हमारा जी आंसर हो जाएगा। कितना, 91 सही 2/3 आंसर हमारा जी हो गया। अच्छा, और आगे देखते हैं कि और आगे इसमें क्या क्या आते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि, अच्छा ऐसी जो ट्रिक्स जो मैं बताता हूं, ये बहुत ही धांसू ट्रिक्स हैं, बहुत गजब की ट्रिक्स हैं। अब देखते हैं 64 का कितने परसेंट 8 है, 64 का कितने परसेंट 8 है। अब देखिए, कोई कहता है कि 64 को ऊपर रखो, कोई कहता है 8 को नीचे रखो, तो इसमें क्या है कि हम हेलुसिनेट हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो इसलिए इसको ऐसे नहीं करना है मेरे हिसाब से, और सबसे बेटर तरीका यही है। तो 64 का कितनी परसेंट 8 है, तो 64 का x% कितना, x% 8 है, x% मतलब 100, तो x बराबर हो जाएगा, देखिए 8 तो इधर है ही है, गुणा 100 ये हो गया, बट्टे 64 ये आ गया, 8 8 64 ये हो गया, 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार, तो 12.5% आ गए यहाँ पे। तो 64 का 12.5% 8 है, कितना, 12.5% 8 है। अच्छा, 12.5% ऐसे लिख सकते हैं, और 12.5% ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो 12.5% ऐसे लिखते, 12 से 1/2, ये भी 12.5 हो गया, और 12.5% ये भी 12.5% है। तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि अब ऑप्शन कितना दिया है, 12.5 दिया या 12.5, 12 से 1/2% दिया है, तो जो ऑप्शन हो वहां पे वो टिक करना है। अच्छा, इसका एक और देख लेते हैं कि एक और कितना है, 9 का कितने परसेंट 36 है, 9 का कितनी परसेंट 36 है। अब 9 का कितने परसेंट 36 है, तो 9 का x% 36 है, तो 9 गुणा के x/100 बराबर के 36। तो ये बताया, तो x बराबर यहाँ से सीधा हो जाता है 36 गुणा के 100/9, 9 चौक 36 बराबर 400, कितनी 400। 9 का 400% 36 होगा, कितना, 9 का 400% 36 होगा। चलिए आगे कुछ सवाल देख लेते हैं और अच्छे। तो 216 रुपये का 6 से 2/3% कितना होगा।
तो 216 रुपये का, तो 216 गुणा के 6×18 और 2 20, तो 20/3% मतलब 100, ये हो गया, इतना होगा। तो 3 से अगर ये काट के देखते हैं तो 3×7=21 और 3×2=6, 2 बार ये कट गया, 20×5=100, ये हो गया। 5 से अगर इसको काटते हैं तो 5×1=5 बचा 2, 5×4=20, बचा 2/5। अगर ऑप्शन में ये आता है 14 से 2/5 तो ठीक है। अगर इसमें रुपए में दे रहा है, जैसे कि इसमें रुपए में दे रहा है, तो इसको भी अगर रुपए में देता है तो फिर 2/5 को हम क्या करेंगे, रुपए में चेंज करेंगे। 2/5 गुणा के 100 होते हैं, क्योंकि 100 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 5×2=10, 20 हो गए, तो ये 40 हो गया। तो 14.40 रुपये, ये वाला आंसर होगा यार। 14 से 2/5 भी सही है और 14.40 ये वाला भी सही है। तो आप जो आंसर हो वो आप टिक करें, वो ज़्यादा बेटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?